हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एसएफ बुक का जो हमारा 4.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से जानेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा पी स्क्वायर माइनस 8p माइनस 65 का क्या करिए गुणनखंड निकालना है। तो ये सब चीज़ें हमारा गुणनखंड निकालने पर बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह गुणनखंड निकालेंगे ये ध्यान देना है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना तो सबसे पहले आपको जो ए स्क्वायर होता है यानी कि ए स्क्वायर का जो गुणनखंड यानी ए स्क्वायर का जो क्या है पी स्क्वायर है उसका गुणनखंड यानी गुणांक जो एक है उसको लास्ट में गुणा किया जाता है। तो मानिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, एक से 65 में गुणा करेंगे तो -65 में तो -65 आएगा। अब उसको ऐसे विभाजित करते हैं। देखिए, इसको ऐसे भी चाहेंगे तो बीच वाला को थोड़ी ऐसे आएगा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आता है ना वहाँ पे फिर फंसना पड़ जाएगा। इसलिए आप समझिए कि जो ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो यहाँ पी स्क्वायर है ना, तो इसका गुणनखंड क्या है एक है। तो एक के गुणनखंड में -65 से गुणा करेंगे तो क्या होगा -65 प्राप्त होगा। अब उस -65 को हम ऐसे तुरे हैं जिनका जोड़ने पर क्या हो, जोड़ने पर हमारा 8p आए -8p आए। तो ऐसा क्या हो सकता है देखिए, तो हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 13×5 = 65। और जैसे हम 13×5 = 65, 13 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 8 आएगा। तो क्या लिखेंगे 13p प्लस 5p माइनस 65। अब आप एक लोग बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, दोनों का गुणा करेंगे तो 65 आ जाएगा और दोनों का जो योगफल होगा वो क्या आ जाएगा -8p आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से यहाँ भी p है और यहाँ भी p है। दोनों जगह जब p रहता है तो हम p कॉमन लेते हैं। तो p कॉमन लिए तो हम पी स्क्वायर से p कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा यहाँ p, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और 13 है तो 13, और p हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 65 में 5 में यहाँ से क्या हम ले सकते हैं। देखो, यहाँ से 65 है, इसमें भी 65 मतलब 5 से भाग लग सकता है, इसमें भी लग सकता है। अगर हम यहाँ p लेने चलेंगे तो 65 में हमारा p नहीं है तो हम क्या लेंगे यहाँ 5 क्या लेंगे कॉमन लेंगे। देखिए, यहाँ क्या बचा हमारा 5p और माइनस है तो माइनस, और 13×5 = 65, 13×5 = 65। अब देखो, अब एक जैसे दो आ गया है ना, जब ऐसे आ जाता है ना समझिए कि हमारा गुणनखंड क्या है सही हो रहा है। और यहाँ से हम दो है तो एक लेंगे p - 13 और p + 5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे समझ गए कि पहले जो है उसके गुणांक से गुणा करना है लास्ट वाले में, जो आएगा उसका योगफल क्या होना चाहिए बीच वाले पद के बराबर होना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट जब ध्यान में रखिएगा ना तो कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहिएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब बीच वाले को तोड़ने जाइएगा क्या होगा, दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं हम, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है मानिए कि कुछ नहीं है तो एक है, एक में माइनस क्या करेंगे 132 से गुणा करेंगे तो हमारा -132 आएगा। अब उस -132 को हम इस प्रकार तोड़े कि हमारा बीच वाले क्या हो मध्य पद के बराबर आए, योगफल उसका हो। ऐसा सोचिए कि क्या हो सकता है। तो 132 से यानी हमको ऐसा कोई अंक लेना है जिनका गुणनफल क्या हो मतलब 100 के पार आए। तो ऐसा कौन सा गुणनफल हो सकता है। देखिए, हम अगर 12 और 11 में गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 132 आएगा। यानी देखो, 12 में करेंगे तो 11, 11 दूना 22 का 2 और 11 2 13, तो 132 हमारा आ जा रहा है। तो इसको हम क्या तुरेंगे एक्स स्क्वायर -12x प्लस 11x माइनस 132। अब देखिए, हम 11 में यहाँ से 12 में गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल 132 का क्या है गुणनखंड भी है और इनका योगफल x के बराबर भी है। तो अब यहाँ से देखिए तो क्या कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ x है, तो दोनों में हमको x दिख रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिए तो यहाँ से एगो लिए हैं तो क्या बचेगा एगो x, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12, x को हमने क्या लिया है कॉमन ले लिया है, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब यहाँ भी ध्यान देना है क्योंकि अगर यहाँ से टर्म ये दोनों सेम आ जाता है तो बुझिए हमारा गुणनखंड क्या है सही है, अगर नहीं आता है तो फिर ये बुझिए गलत है। देखिए, इसमें क्या कॉमन है हमारा 11 ही कॉमन है, x तो इधर है नहीं तो हम 11 लेंगे। जब 11 कॉमन लिए तो x बचा, माइनस तो माइनस, 11 दूना ये माने 11 का पहाड़ा जब आप 12 बार पढ़िएगा ना तो 132 आ जाएगा। अब देखिए हमारा दोनों सेम आ गया है ना तो हमारा गुणनखंड सही है। तो अब देखिए यहाँ x - 12 और x + 11 यही क्या हो जाएगा हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। वैसे ही तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 108 दिया है। तो अब इसमें क्या करना है, हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो स्क्वायर वाला है उसके गुणांक कितना है एक,
एक में -160 से गुना कीजिएगा तो -160, और उसका ऐसा योगफल गुणनखंड तुलना है ऐसा कि जिसका +3p के बराबर आए। तो ऐसा क्या हो सकता है बताइए। तो आप जानते हैं 12 नवा 108 होता है ना। तो 12 नवा 108 होता है तो हम क्या लिखेंगे पी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस है देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे 12 और p -9p -108। अब देखिए तो इन दोनों का गुणनफल 108 आएगा माइनस, और इनका योगफल क्या आ जाएगा 3p आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी p है यहाँ भी p है, तो हम क्या लेंगे p कॉमन लेंगे। जब हम p यहाँ से कॉमन लिए तो एगो p बचा ना, तो एगो p प्लस है तो प्लस। अब देखिए p कॉमन ले लिए है तो क्या बचा हमारा 12 बचा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ p नहीं है तो हम 9 है, जो 9 से इसमें भी डिवाइड लग जाएगा और इसमें भी, इसलिए हम यहाँ 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो p बचेगा, और कितना बार में जाएगा 12 नवा 160। अब देखिए दोनों सेम आ गया है ना, तो हमारा जो है क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी प्लस आएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस, और p -9, यही हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अगला है हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, वो देखिए ये आपको क्या दिया है, इधर का उधर का दिया है, लेकिन आपको इसको सजा लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हमारा स्क्वायर दिया है ना, तो उसको हम पहले लाएंगे। हम क्या लिखेंगे -5a² -3a +14। अब देखिए तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन था उस रूप में आ गया है कि नहीं, उसी रूप में हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम जानते हैं कि जो a स्क्वायर होता है उसके गुणांक कितना है -5 है, और -5 में +14 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 आएगा, यानी 70 आएगा। और 70 को इस तरह तोड़ना है कि क्या है उसका योगफल क्या है -3 के बराबर आए। तो ऐसा कौन सा अंक है बताइए आप ही। 70 को हमें से किस तरह से तोड़ेंगे जो कि हमारा -3 आए, ये भी बात ध्यान रखना है। तो देखिए 14 × 70 होता है, और 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 10 × 10 = 70, ये भी होता है। तो अब क्या करेंगे हम, आसानी से 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका भी होना चाहिए कि -3 आए। तो -5a² हम लिख दिए, माइनस क्या लिखे 10a लिखे, और +7a लिखे। अब देखो -10 है +7 है, अब घटेगा तो -3 आ जाएगा, और जो है 14 का 14 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ -5² है, यहाँ भी 10 है, दोनों में देखिए 5 से डिवाइड लग जाएगा आसानी से, और ए भी है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ 5 एक कॉमन है, क्योंकि -5 से इसमें भी भाग लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। अब देखिए माइनस कॉमन लिया है तो हमने यहाँ से क्या बचा है हमारा, यहाँ से a² माइनस ले लिया है तो एगो a² बचा, और माइनस कॉमन लेने से ये माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, और 5 दूना 10, यही ना बचा, और एक को हमने कॉमन ले लिया है तो वहाँ कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा इसमें क्या कॉमन है, ये तो कॉमन है नहीं, 7 का पहाड़ा से इसमें भी भाग लग जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ 7 कॉमन लेंगे। जब 7 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए बचेगा, यानी कॉमन ले लिया है तो प्लस है तो प्लस, और 7 दूना 14। अब देखिए ये दोनों हमारा सेम आ गया है ना, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है जो हम बना रहे हैं सही बना रहे हैं। तो a+2 हो जाएगा, और -5 पे +7, यही हो जा रहा है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब ऐसे आपको क्वेश्चन देना तो आप उसको फॉर्मेट में कर लेना है, जो हमारा गुणनखंड का फॉर्मेट है, ताकि हमको आसानी पड़े बनाने में। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेम ऐसे ही इसको भी अदल बदल कर दिया है, तो हम इसको पहले ठीक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा -b² लिखेंगे पहले, उसके बाद 2b लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस में 35 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी -1 है, तो -1 में 35 से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा -35 आएगा, और उसको ऐसे तोड़ना है कि -2b के बराबर आ जाए। तो आप जानते हैं कि क्या होता है 7 × 5 = 35, 7 में से 5 जाता है क्या बचेगा 2 बचेगा। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको b² प्लस माइनस में लिखेंगे -7b + 5b + 35। अब देखिए तो -7 गो में से प्लस गो 5 हो जाएगा, -2 गो बचेगा। तो आसानी से हमने लिख दिया इसको। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस भी कॉमन ले लिए। जब माइनस भी कॉमन ले लिए तो एगो भी कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा एगो भी बचेगा, एगो भी हमने लिख दिया। जब माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हमने 7 लिख दिया। अब देखिए इसमें भी तो कॉमन है नहीं हमारा, 5 से भाग इसमें भी लग जाएगा और 5 से भाग इसमें भी लग जाएगा। जब लग जाएगा तो हम क्या लेंगे 5 कॉमन लेंगे, और यहाँ क्या लिए b, और 7 × 5 = 35। अब देखिए तो ये हमारा दोनों सेम आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है सही है।
तो अब यहाँ से हम बस लिख देंगे b+7 और -b+5, यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। समझ आएगा ना। वैसे भी जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है उसको भी अदल बदल कर लिखा है, तो हमने पहले उसको सही कर लेंगे। देखिए इसको हमने सही किया तो लिखेंगे b² -4b +96। ठीक है, अब देखिए तो हम इस वाले रूप में लिख दिए ताकि हमको आसानी पड़ जाए। यहाँ b² आ गया। अब इसका गुणन क्या है, गुणांक है 1 -1, -1 में 96 से गुना करेंगे तो -96 आ जाएगा। और -96 को ऐसे तोड़ना है कि आपके -4b के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो आप लोग जानते हैं 12 8 कितना होता है, 96 होता है। तो हम वैसे ही उसी में तोड़ देंगे, -b² -12b +8b +96। देखिए तो अब 12 को माइनस को 12 में से प्लस को 8 जाएगा, माइनस को क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन, b² है, b है तब b। तो अब देखिए यहाँ से b² में से एगो b आ गया तो एगो b बचा, माइनस कॉमन ही है तो प्लस। अब क्या हो जाएगा 12, यहाँ प्लस। और देखिए इसमें b नहीं है, b नहीं है तो 8 कॉमन है, 8 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 8 से इसमें भी भाग लग जाएगा, तो हम क्या लेंगे 8। जब 8 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा b, अब 12 8 है 96। देखिए दोनों सेम आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो हम क्या लिख देंगे, बस इसको अब लिख देंगे 12 -b +8, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4.3 का एक्सरसाइज 2 नंबर क्वेश्चन का टोटल रहा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।